हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी पिछले वीडियोस में हमने देखा सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में बात की। आने वाले टाइम में हम इस तरीके के और भी सॉल्व एग्जांपल्स आपको इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। बट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जो नेक्स्ट थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम। तो जब थेवेनिन्स थ्योरम की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपसे जो है ना सीधे पूछा भी जा सकता है, कभी एग्ज़ाम में नहीं भी पूछा जाता। तो आपको एक्चुअली जब तक आप किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट प्रॉपरली नहीं समझते हैं तब तक आप उस थ्योरम का एप्लीकेशन किसी भी प्रॉब्लम में प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसका स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि एनी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कैन बी replaced by a simple two terminal network ठीक है, having VTH in series with RTH। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उसको हम एक सिंपल नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि एक कोई भी ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, कॉम्प्लिकेटेड एक्टिव नेटवर्क है, ठीक है, और इसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में रेजिस्टेंस है, कोई पर्टिकुलर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसके थ्रू अगर करंट फाइंड करना है IL, तो इस सर्किट को हम एक सिंपल से सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। वो सिंपल सर्किट क्या होगा? VTH, इसको मैं एक सिंपल सर्किट जो क्या हो जाएगा यहाँ VTH और VTH के सीरीज़ में एक RTH, ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर है मेन जो पॉइंट है, जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, वो है हमें केवल और केवल ये जो इतना नेटवर्क है जिसको हमने क्या रिप्लेस किया है, कौन सा है? ये जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हमने रिप्लेस किया है इस सिंपल नेटवर्क से, जहाँ पर क्या है VTH इन सीरीज विद RTH। अब इसके बाद मेन रोल शुरू होता है कि VTH क्या है और RTH क्या है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वेयर VTH इज द ओपन सर्किट voltage at load terminal, ठीक है, इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। एंड RTH इज द, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। अब ये RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा है नेटवर्क का? व्यूइंग
viewing from the open terminal और इसी को हम क्या कहेंगे, लोड टर्मिनल। व्यूइंग फ्रॉम द ओपन टर्मिनल और लोड टर्मिनल कब, वो भी यहीं पर इसी स्टेटमेंट में बताया गया, विद ऑल अदर सोर्सेस, या ऑल अदर कह लो, या फिर विद ऑल सोर्सेस रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंसेस। तो यानी अब पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से फिर से समझते हैं। क्या कहता है कि ये स्टेटमेंट कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल टू टर्मिनल नेटवर्क से। ठीक है, वो टू टर्मिनल नेटवर्क के बारे में क्या बताया गया कि वो क्या होगा, एक VTH इन सीरीज विद RTH। यानी हमने एक ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था, इसको हमने एक सिंपल VTH और RTH इस सीरीज़ में, जो VTH के सीरीज़ में RTH लगाया, एक सिंपल टू टर्मिनल नेटवर्क से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि VTH क्या है। ये जो VTH है, ये VTH है ओपन सर्किट वोल्टेज एट लोड टर्मिनल। यानी जब हमने क्या किया, ये लोड रेजिस्टेंस है, इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज बोला है ना, यानी इस लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे और देखेंगे कि ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, तो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, वो होगा हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये जो VTH है, इसको मैं यहाँ पे VTH बोल रहा हूँ, किसी किसी जगह आपको इसीलिए इसका नाम VOC भी मिलेगा, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। तो वो VTH इज़ द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड लोड टर्मिनल। तो ये तो समझ में आ गया। अब बात आई ये RTH क्या होगा। तो ये जो RTH है, RTH होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कहाँ पर, इन्हीं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। तो ये एक और चीज़ है ना, व्यूइंग फ्रॉम द ओपन टर्मिनल। व्यूइंग फ्रॉम द ओपन टर्मिनल मतलब इधर से हम देखेंगे पूरे नेटवर्क को, और पूरे नेटवर्क का उस टाइम पर इम्पीडेंस कितना होगा अक्रॉस दीज टू टर्मिनल, मीन्स अक्रॉस ओपन टर्मिनल्स। और जब इक्विवेलेंट इम्पीडेंस देखेंगे तो उसकी कंडीशन क्या है कि जितने भी सोर्सेस हैं, ऑल सोर्सेस को हम रिप्लेस करेंगे बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंसेस। तो आशा है कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट से रिप्लेस करते हैं। वो सिंपल सर्किट क्या है, टू टर्मिनल नेटवर्क है, जहाँ पर VTH है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, वो किसके सीरीज़ में रहेगा, RTH के सीरीज़ में। VTH या VOC क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज एट लोड टर्मिनल, और RTH क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क अक्रॉस दोज टू लोड टर्मिनल्स। कंडीशन क्या है कि जितने भी सोर्सेस हैं उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में, उन सारे सोर्सेस को हम डीएक्टिवेट करेंगे। किस तरीके से, विद देयर इंटरनल इम्पीडेंसेस। इंटरनल इम्पीडेंसेस के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे और आइडियल करंट सोर्स को ओपन करेंगे। तो जितने भी सोर्सेस कनेक्ट हैं उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में, उनको डीएक्टिवेट करके जो लोड टर्मिनल है, उस लोड टर्मिनल के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि रेजिस्टेंस कितना है। तो वो वैल्यू होगी यहाँ पर VTH और RTH। और इसके बाद यहाँ पर इन RTH और VTH के सीरीज़ में हमने RL जो लोड रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव किया था, वो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब ये हो गया सिंपल सर्किट। इस कंडीशन में जो लोड करंट है, दिस IL विल बी इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो अब ये सिंपल हो गया। तो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया
अब क्या है इस केस में, अगर मैं कहूँ कि थेवेनिन्स थ्योरम का जनरली यूज कब करते हैं, तो ये जो लोड रेजिस्टेंस अगर बार बार चेंज कर रहे हैं और लोड रेजिस्टेंस को चेंज करके उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है, तब थेवेनिन्स थ्योरम बेस्ट सूटेबल है। तो उसमें क्या हुआ कि लोड रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया, वो दोनों टर्मिनल को ओपन सर्किट कर दिया और वहाँ का एक ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। उन दोनों टर्मिनल पर सारे सोर्सेज को डीएक्टिवेट करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास एक सिंपल सर्किट हो गया VTH और RTH का। लोड रेजिस्टेंस को हम बार बार चेंज करेंगे, लोड करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो लगा कैसा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।